सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस तरह का ब्यूटीफुल सा और स्टाइलिश सा कोट सेट ड्रेस बनाएंगे। ये फ्रंट ओपन कोट कॉलर और प्रिंसेस कट कुर्ती है। तो इसके लिए हमने कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लिया है, क्योंकि हमारा कपड़ा 58 इंच पड़ने वाला, मतलब कि लगभग 60 इंच पड़ने वाला है। तो इसके लिए हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से नहीं लिया है, साइड से हम स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। अगर आपका फैब्रिक 45 इंच या 42 इंच वाला है तो आप स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से लेंगे, मतलब कि कुर्ती की लंबाई के अलावा स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग से लेंगे। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक पार्ट हमने यहाँ पे कट कर लिया, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच लंबाई में कम रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोट कॉलर बनाते हैं, कोई भी कॉलर बनाते हैं, तो फ्रंट पार्ट को हमें बैक पार्ट से 1 इंच लंबाई में कम रखना चाहिए। और इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, हमने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। इसकी ओपन वाली साइड हम अपनी साइड रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे स्लिट बनाने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सवा सवा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो सवा इंच में से आधा इंच जो हम स्टिचिंग में लेंगे, और पौना इंच जो है एक दूसरे के ऊपर हमारा ओवरलैप होगा। तो क्योंकि ये यहाँ पे हमारा ये फैब्रिक जो है प्योर कॉटन नहीं है, इसके लिए हमारे कोर जो है वो सिकुड़ेगी नहीं। इसके लिए हम कोर को कट नहीं करेंगे, ओनली हम सवा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको फोल्ड करेंगे और पिन से इसको पिन अप करके सिक्योर कर लेंगे, या तो हम इसे आयरन भी कर सकते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करके पहले पिन अप कर लेंगे, फिर उसके बाद इस पार्ट को हम साइड करेंगे। अब बैक पार्ट को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि बैक पार्ट हमारा लंबाई में ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए बैक पार्ट को यहाँ पे रख के इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसकी फ़ोल्डेड साइड हमें अपनी साइड रखना है, इस बात का ध्यान देना है। तो फ़ोल्डेड साइड अपनी साइड रखते हुए अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। नीचे से कपड़े को एक बराबर रखेंगे, जहाँ से हमें शोल्डर के लिए मेज़रमेंट करना, वहाँ से बैक पार्ट को बढ़ाते हुए रखेंगे। नीचे से कपड़े को हमें बराबर रखना है। अब हमें इसकी मेज़रमेंट करना है, तो क्योंकि प्रिंसेस कट होगा, इसके लिए चौड़ाई हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ही इसकी मेज़रमेंट लगाना है। प्रिंसेस कट में दोनों साइड से स्टिचिंग में मार्जिन जाता है, तो इसके लिए हम इसे 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। क्योंकि ये कोट कॉलर पैटर्न है, तो इसके लिए हम 6.5 के बजाय 7 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। जब भी हम कॉलर पैटर्न बनाते हैं, तो हमें शोल्डर को आधा इंच लूज़ रख लेना चाहिए। 7 इंच पे हमने शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क कर लिया है, और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे हम एक बराबर ही मार्किंग कर लेंगे। अब क्योंकि बैक पार्ट 1 इंच लंबाई में ज़्यादा है, तो बैक पार्ट को हम 1 इंच क्रॉस शेप में मार्क कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को ओनली आधा इंच क्रॉस शेप में हमें मार्क करना है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को आधा इंच क्रॉस शेप में मार्क करेंगे, और अब आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 7 इंच आर्म लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। चेस्ट की विड्थ हमें 10 इंच रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 11 इंच, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट के लिए जो है 1 इंच मार्जिन चाहिए। इसके लिए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेंगे। अब आर्म राउंड का शेप कर लेंगे। इस तरह से अब वेस्ट लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो 7 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क कर लेंगे। क्योंकि हम वेस्ट के पास टक्स बनाएंगे, 1-1 इंच हम टक्स में कट करेंगे। इसके लिए जितना हमने चेस्ट के लिए कपड़ा लिया, उतना ही वेस्ट के लिए भी, वेस्ट की चौड़ाई के लिए भी मेज़रमेंट करेंगे। हमने 10 इंच चेस्ट की विड्थ रखी है, तो 10 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए भी मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेकर के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे बॉटम में हमें चौड़ाई लेना है, तो 26 इंच हम यहाँ पे चौड़ाई लेते हुए इस तरह से ए लाइन शेप में मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप बनाएंगे। अब हमने नीचे से गोलाई देना है, तो जितनी हमारी लेंथ है उतना हम शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे,
और इस तरह से इंची टेप को हमें नीचे ऊपर नहीं करना है, एक बराबर सेट करके इस तरह से गोलाई में मार्क कर लेना है। इस तरह से हमारी कुर्ती का जो फ्लेयर है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ये कहीं से भी नीचे ऊपर नहीं होगा। अब जिस तरह से हमने मार्किंग करी है उसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर को हम क्रॉस क्रॉस शेप में कट करेंगे, लेकिन अलग अलग कट करेंगे। साइड से मार्किंग के बराबर कटिंग करके नीचे से गोलाई वाला पार्ट भी कट करके अपनी कुर्ती को साइड करेंगे। अभी हम प्रिंसेस कट के लिए बाद में मार्किंग करेंगे, पहले साइड साइड से कपड़े को हटाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब बैक नेक की मेजरमेंट करेंगे तो 1 इंच डीप बैक नेक को इस तरह से मार्किंग करके गोलाई वाली शेप में मार्क करके इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे। अब फ्रंट नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो 2.5 इंच डीप फ्रंट नेक को मार्क करेंगे और इसको भी हल्की सी गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। अभी हम फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे प्रिंसेस कट के लिए मेजरमेंट करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, एंड में फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है उसको लेते हुए 9 इंच लंबाई पे इस तरह से एक मार्क करेंगे और ये वेस्ट वाली जो लाइन है यहाँ पे भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हिप लेंथ पे भी हमें एक लाइन ड्रॉ करना है टक्स बनाने के लिए। 6 इंच की लेंथ लेते हुए वेस्ट से नीचे 6 इंच की लेंथ लेते हुए इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब 4.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 4.5 इंच की विड्थ लेते हुए एक पॉइंट बनाएंगे। अब आर्म लेंथ का जो बीच वाला हिस्सा वहाँ पे मार्क करके इस तरह से गोलाई में शेप बनाएंगे और वेस्ट लाइन तक जो हमने सीधी लाइन बनाना है इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ वेस्ट से नीचे तक 10 इंच चौड़ाई लेते हुए नीचे 10 इंच की चौड़ाई लेंगे और अपने इस स्केल को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे और ए लाइन शेप में मार्क कर लेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट है इसकी इस साइड आधा इंच इस साइड आधा इंच लेते हुए पॉइंट बनाएंगे और इस तरह से हम क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। ये बस्ट पॉइंट जो हमने लगाया था वहाँ तक इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्किंग हमारे नीचे ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए, बस्ट पॉइंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके नीचे ही एंड होना चाहिए। इस तरह से हमें शेप में मार्क करना है। ये हमारे टक्स के लिए मार्किंग हो गई है। अब इस पर से हम कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड से इस तरह से कट करेंगे, हमें टक्स के पास से बिल्कुल बीच से कट नहीं करना है, साइड से कट करना है। इसको कट कर लेने के बाद साइड करेंगे। अब यहाँ से फिर से इस टक्स का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके हटा देंगे। इस तरह से हमारी कुर्ती की फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे, यहाँ पे भी कट लगाएंगे। जो हमारी लाइन है बस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और नीचे हिप लाइन, सभी पे हमें छोटे छोटे पॉइंट बना लेना है। इस तरह से जब हम इसको एक दूसरे में ज्वाइंट करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। अब ऊपर वाला हमारा 2 पार्ट ये जो है ये फ्रंट का है, तो फ्रंट के दोनों साइड के पार्ट को पहले हम साइड कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं ये बैक वाला पार्ट, इसको भी एक दूसरे में मिला करके फोल्ड करके साइड कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को फिर से यहाँ पे रखेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें कोट कॉलर बनाना है। इसके लिए हमें एक चौड़ी पट्टी इसके लिए कट करना है। अब ये जो हमने फोल्ड किया था इसको ओपन रखेंगे और यहाँ पे हमें कम से कम 5 से 6 इंच चौड़ी पट्टी जो है अटैच करना। तो साइड से हमारा जो कपड़ा बचा था, बैक पार्ट से जो कपड़ा बचा था उस कपड़े को हम यहाँ पे रखेंगे और पहले इस ऊपर वाले पार्ट के बराबर नीचे वाली पट्टी में नेक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को हम हटाएंगे, इसको हम इस तरह से हटा लेंगे। अब नेक के आगे से मतलब कि 6 इंच चौड़ी हम यहाँ पट्टी कट करना चाहिए, 5 से 6 इंच चौड़ी पट्टी जो भी एडजस्ट होती है यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करके इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये पट्टी हमें बिल्कुल सीधी कट करना है। अब इसको कट कर लेंगे। ये पट्टी हम अपने फ्रंट पार्ट में एडजस्ट करेंगे। ये कपड़ा इतना बचा हुआ है और ये कपड़ा जो है ये हमारा फ्रंट पार्ट से बचा हुआ कपड़ा है क्योंकि ये बीच से फोल्डेड है, तो इसलिए हम इसी पार्ट से स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालेंगे। अब स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। 7.5 इंच स्लीव्स की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। 1 इंच हमने स्टिचिंग के मार्जिन के लिए बचा लिया। 4 इंच डीप मार्क करेंगे
ऊपर से फोल्डेड वाली साइड 2 इंच मार्क करके कर्व शेप में स्लीव्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। साइड से क्रॉस शेप में मार्क करके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अगर स्लीव्स छोटी दिख रही है तो हम इसकी मोरी पे 2 इंच चौड़ी पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे। इसको ओपन करके फ्रंट वाली साइड आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे, इसको साइड करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट को एक दूसरे में ज्वाइंट करेंगे। तो एक साइड का फ्रंट वाला एक साइड का पार्ट लेंगे और इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो सभी कट को कट में मिलाते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे। अब इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। नीचे वाले कपड़े को हमें लूज़ रखना है, ऊपर वाले कपड़े को हल्का खींच के रखना है और सभी कट को मिलाते हुए ज्वाइन करेंगे और आधा इंच से थोड़ा कम मार्जिन लेकर के ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। हमें ज़्यादा मार्जिन यहाँ पे नहीं लेना है, वरना इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। जब इसको आयरन कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से फिनिशिंग में आ जाएगा। अब हम दूसरी साइड को भी इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। दोनों पार्ट को ज्वाइन हमने कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों को, और फ्रंट का दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेने के बाद एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। आधा इंच हम इसकी डीप कटिंग करेंगे। इस तरह से ऊपर से थोड़ा कपड़ा लेते हुए बीच में यहाँ पे आधा इंच लेंगे और बिल्कुल अच्छा शेप बनाते हुए इसको कट कर लेंगे। अब हमें इसमें पट्टी एडजस्ट करना है। तो एक साइड की पट्टी को हम यहाँ पे सेट करेंगे और पहले मेजरमेंट करेंगे कि हमें कितना इसको स्टिच करना है। तो साइड से हमें आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन भी लेना है। इसके आगे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस मार्किंग के पास से पहले एक छोटा कट लगाएंगे। अब यहीं से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से हमें स्टिच नहीं करना, बस मार्किंग के पास से ही जहाँ हमने कट लगाया है। अब यहाँ से आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको कट करके हटाएंगे। अब इस कॉर्नर पे से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। जहाँ पे कर्व वाली जगह वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसको टर्न करेंगे और इसकी नोक को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे किसी पेन या पेंसिल की हेल्प से। अब ये वाला जो पोर्शन ओपन रह गया है इसको हम स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे और उसको भी फोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। इस पट्टी को इस साइड से हमने ऑलरेडी फोल्ड कर लिया था। अब आप देख सकते हैं हमने इसको आयरन कर लिया है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। पट्टी के नीचे वाला जो ओपन वाला पार्ट है उसको चाहें तो रिवील स्विल टेप से पेस्ट भी कर सकते हैं या तो इसके ऊपर स्टिच भी कर सकते हैं। तो बर वक्त हमारे पास है वो टेप नहीं है जो दोनों साइड से पेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। जब भी इसको आयरन करेंगे तो हमारे ये जो प्रिंसेस कट वाला मार्जिन है इसको हम साइड की तरफ फोल्ड करके ही आयरन करेंगे। और अगर चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। स्टिच करने के टाइम अगर इसमें क्रीज आ रही है तो पहले इसको पिन अप कर लें। आयरन करने के टाइम इसको पिन अप कर लें, उसके बाद ही इसको स्टिच करें। क्योंकि हमारा ये कपड़ा थोड़ा सा माड़ी वाला है, इसके लिए इसमें क्रीज नहीं आ रही है। नीचे से एक्स्ट्रा इतना बचा इसको कट करेंगे। दोनों साइड हमारा रेडी हो गया। अब ये हमारा बैक पार्ट है। आप देख सकते हैं हमने इसको परफेक्ट तरीके से जोड़ा है, तो ये कहीं से भी अप डाउन नहीं हुआ है। अब शोल्डर से फ्रंट और बैक दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसको ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट कर लेने के बाद साइड वाली स्टिचिंग करेंगे। नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे। हमने साइड से इसको ज्वाइंट कर लिया है, स्टिच करके बंद कर लिया कुर्ती को। अब हमें नेक की लेंथ लेते हुए इसमें बटन्स भी अटैच करना है। जब हम इसको आयरन करेंगे तो बैक वाला पार्ट आधा इंच हमारा फ्रंट की तरफ टर्न हो जाएगा। 7 इंच की लेंथ लेते हुए हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। दोनों पार्ट पे हमें एक बराबर मार्किंग कर लेना है इस तरह से। तो आपकी नेक की जो भी लेंथ आए उतने पे आप मार्क करके इस पे बटन्स भी अटैच कर सकते हैं और इसको स्टिच करके बंद भी कर सकते हैं। और आध पौना इंच हमें एक दूसरे को ऊपर इसे ओवरलैप करना है, क्योंकि हमने पौना इंच ही मार्जिन लिया था ओवरलैप करने के लिए। तो यहाँ पे पहले पिन से सिक्योर कर लेते हैं। नीचे से भी हम 10 इंच इसको जो है ओपन ही रखेंगे। अभी तो हम यहाँ पे पिन अप कर ले रहे हैं, इस पे हम बटन्स अटैच कर लेंगे और अगर आप चाहें तो स्टिच करके इसको बंद भी कर सकते हैं।
अब नेक को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इंच टेप को यहाँ रख कर के जो हमारा ओपन वाला पार्ट है वहाँ तक इसकी मेज़रमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें हाफ कॉलर लगेगा। तो 7 इंच इसकी मेज़रमेंट आ रही है, मतलब कि 14 इंच हमें कॉलर को रेडी करना है। 14 इंच का कॉलर बनाने के लिए हम तकरीबन 16 इंच लंबा पेपर लेंगे और 4 इंच चौड़ा। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ कॉर्नर पे 1 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से 3 इंच मार्क करेंगे। फोल्डेड साइड 3 इंच मार्क करके इस तरह से कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। अब गोलाई की तरफ हम इस तरह से मेज़रमेंट करेंगे तो 7 इंच पे एक मार्क करेंगे, क्योंकि 7 इंच ही हमारे मेज़रमेंट आई थी। अब 1 इंच एक्स्ट्रा है तो इस तरह से क्रॉस शेप में कॉलर के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ ऊपर की साइड 1 इंच मार्क करके इस तरह से यहाँ से भी कर्व शेप में मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें कॉलर की मेज़रमेंट करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है और इस तरह से कॉलर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनती है। अब इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ कॉलर के लिए भी हम डबल कपड़ा लेंगे, तो पेपर वाला जो हमारा कपड़ा है उस पे हम नीचे आधा-आधा इंच फ़ोल्ड कर लेंगे और इसे ग्लू लगा करके आयरन करके पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये फिनिशिंग से रेडी होगा। अब जिधर हमने फ़ोल्ड किया उधर आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेंगे नीचे वाले कपड़े में, तो उतना हमें मार्जिन लेकर के ही नीचे वाले कपड़े को एक दूसरे में स्टिच करना है। सभी पॉइंट को ध्यान देते हुए जब आप फॉलो करेंगे तो अपने ड्रेस को परफेक्ट तरीके से बना सकेंगे। अब बहुत थोड़ा-थोड़ा स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगाएँगे। अब इसको टर्न करेंगे और अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। इसकी नोक को किसी नोक वाली चीज़ से सेट कर लेंगे। अब हमने इसको आयरन कर लिया है, इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक छोटा कट लगाएँगे और अब अपर वाले पार्ट के बराबर नीचे हम एकदम इसके बराबर ही मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इसी मार्किंग को लेते हुए इसको अपने नेक में अटैच करेंगे। नेक के सेंटर पे भी एक छोटा कट लगाएँगे। अब हमें इसे रॉन्ग साइड से नहीं अटैच करना, राइट साइड से अटैच करना है, क्योंकि हमारा कॉलर फ़ोल्ड होके फिर से टर्न हो जाता है। इसके लिए हम इसे राइट साइड से अटैच करेंगे, तब जाके हमारा ये ऊपर वाला जो पेस्टिंग वाला पार्ट है, वो राइट साइड फ़ोल्ड हो जाएगा। सेंटर पे दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ से इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत ही फिनिशिंग से इसे स्टार्ट करना है। दोनों कपड़े को एक बराबर मिला लेना है। ये ना हो कि एक कम और ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे आके एंड में भी बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग से इसे अटैच करना है। अब जब यहाँ से धागे को कट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेकर के कट करेंगे, बिल्कुल पॉइंट से हमें नहीं कट करना है। एक्स्ट्रा पार्ट को, मार्जिन को हम अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, सभी धागे को भी अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ से स्टिच को लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे और सेंटर पे कॉलर के दोनों पार्ट को मिला लेंगे। हमने पहले ही यहाँ पे मार्किंग कर लिया था, इसलिए इसको मिलाएँगे। एंड में भी स्टिच को लॉक करके स्टिच को एंड करेंगे और बिल्कुल पॉइंट पर से धागे को कट करेंगे। अब इस कॉलर को फ़ोल्ड करेंगे और एक बार आयरन से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। जब इसको हम आयरन से सेट कर लेंगे, अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारी कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अब आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गई है। इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बीच में टक्स डाला हुआ है, इसके लिए कुर्ती की फिटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेम फैब्रिक से हमने इसका प्लाज़ो भी तैयार कर लिया है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और किस-किस को इस तरह की कुर्ती बनाना है और कौन बनाना चाहता है, वो भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी के क्वेश्चन का आंसर देंगे इंशाल्लाह। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना हो, उस बैग को क्लिक करके आप इस तरह की कुर्ती और इसके अलावा भी तरह-तरह की कुर्ती को परचेज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।